हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन का आगे का पार्ट। लास्ट क्लास में हमने आपको कंस्ट्रक्शंस में लास्ट पार्ट में बच्चों कंस्ट्रक्शन में हमने आप लोगों को सर्कल्स और टेंजेंट्स वाला कॉन्सेप्ट बताया था और ट्रायंगल्स का भी कॉन्सेप्ट बता दिया था, जबकि ट्रायंगल वाला जो है वो सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कल। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंजेंट्स टू अ सर्कल के सारे क्वेश्चंस करेंगे हम एनसीईआरटी से। ठीक है, पेज नंबर 216 पे आ जाइए। एनसीईआरटी पेज नंबर 216। पेज नंबर 221 पे आइए। टेंजेंट्स वाला पोर्शन जो है वो 221 पे है। एक्सरसाइज 11.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 11.2। ठीक है, 11.2। ठीक है बच्चों, आज हम कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। कल की क्लास में हम सिमिलर ट्रायंगल दोबारा कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक रह गया है। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का जो कॉन्सेप्ट था वो, और पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आज हमारा कंस्ट्रक्शन ओवर हो जाएगा। कल दोबारा से हम सिमिलर ट्रायंगल्स का जो रिमेनिंग पोर्शन था वो कवर अप करेंगे इस वीक। ठीक है, देन नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। राइट स्टूडेंट्स, तो आज कंस्ट्रक्शन हमें ओवर करना है। पहला क्वेश्चन रीड करिए। कहता है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। एक सर्कल है बच्चों, उसकी रेडियस कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो आप पहले 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपको सर्कल ड्रॉ करना आता है। क्या करते हैं आप, एक स्केल पे कंपास से 6 सेंटीमीटर रेडियस फिल करते हैं। ठीक है, एक स्केल से कंपास पे 6 सेंटीमीटर रेडियस फिल करते हैं और सेंटर में रख के कर्व ड्रॉ कर देते हैं, सर्कुलर क्लोज कर्व। ठीक है, अब आपसे ये कहता है कि 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर ये 6 है तो ये पॉइंट आपको लेना है 4 और आगे एक्सटेंड कर देंगे आप। इसी में 4 को क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा ये 10। इसके बाद ये सेंटर हो गया, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। आपको क्या ड्रॉ करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आप एक बार मोर देन हाफ लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, मोर देन हाफ। एक बार इधर आर्क, एक बार इधर आर्क, फिर ऐसे यहां पर करेंगे और इसको आप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये आ गया बच्चों, ये पॉइंट आ गया इसका M। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, दिस पॉइंट इज M। अब इस पॉइंट M पे आके आपको क्या ड्रॉ करना है, यहां पे कंपास को रख के पेंसिल से आपको ये एक डॉटेड सर्कल ड्रॉ करना है। पूरा डार्क मत करिएगा, इट शुड बी डॉटेड। ठीक है, क्योंकि हमें मतलब सिर्फ इस पॉइंट से है और इस पॉइंट से है। ठीक है, तो पूरा डार्क करने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद आप ज्वाइन कर देंगे P A को और P B को। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो है टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। अगर ये आपसे पूछते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, तो आप स्केल यहां पे रखेंगे, A से लेके P तक की लेंथ जो है वो मेजर कर देंगे और लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अप्रॉक्स। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, ज्यादा इसमें मेहनत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या कह रहा है, पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे आर सेइंग कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट to a circle of radius 4 centimeter from a point on the concentric circle of radius 6 centimeter and measure its length। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करना है। कल भी हमने क्वेश्चन डिस्कस करा था, आज हम ये सारे क्वेश्चंस प्रॉपर वे में कर रहे हैं, एक ऑर्डर से 1 2 3 4 5 6 जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपने 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर दिया है। इसी के साथ आपको एक और सर्कल ड्रॉ करना है 2 सेंटीमीटर का। क्यों, क्योंकि ये टोटल कितनी लेनी है आपको 6। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो बच्चों OB कितना है, कैपिटल R इज 6 सेंटीमीटर एंड स्मॉल r इज 4 सेंटीमीटर। राइट, अब B पॉइंट से आपको क्या ड्रॉ करना है, एक टेंजेंट। ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं, पहले क्या ड्रॉ करना है आपको, टेंजेंट। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए प्रोसीजर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का वो वही रहेगा सेम जो आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में करा। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें सिर्फ मतलब है बी पॉइंट से और ओ पॉइंट से। तो बच्चों बी और ओ पॉइंट में ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया।
ये पॉइंट M आ गया, और अब आपने क्या करा, यहां पे एक फिर से डॉटेड सर्कल ड्रॉ करा जो छोटे वाले सर्कल को 2 पॉइंट्स पे क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, यहां पे ज्वाइन कर देना है इस तरीके से, ये टेंजेंट्स जो है वो ड्रॉ हो जाएंगे। यहां पर आप पॉइंट P और Q ले सकते हैं, तो आपको PB और इसको मेजर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, BP इज व्हाट, BP इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। समझ में आ गया सबके बच्चों? इज एनी डाउट? इन्होंने एक चीज और बोली है इस क्वेश्चन में, ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशंस। बच्चों एक्चुअल कैलकुलेशंस की अगर हम बात करते हैं तो फिर हमारा चैप्टर इन्वॉल्व हो जाएगा यहां पर। ठीक है, चैप्टर में जो आपने चीजें सीखी थी वो यहां पर इन्वॉल्व हो जाएंगी। अगर आप इसकी एक्चुअल कैलकुलेशंस पे जाते हो तब आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर वही करना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा एक इस तरीके से क्वेश्चन था, सर्कल है, यहां पर ये सेंटर है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे थे, राइट, जिसमें आपको रेडियस मालूम है। ये बड़े वाले सर्कल, ये छोटा सर्कल है, इस छोटे सर्कल की रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, दिस इज 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ये क्यों 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ध्यान से देखिए है बच्चों। तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये छोटे सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर हो गई, और ये थ्योरम 1 से क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री सबको समझ में आ रहा है? अब यहां पर अगर ये थ्योरम 1 से 90 हो जाएगा और ये पॉइंट अगर A है तो यहां पर कौन सी थ्योरम यूज होगी, वेरी गुड, इन ट्राइंगल APO वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 के सामने OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। तो OP की जगह आ जाएगा 6 का स्क्वायर, और AP की जगह रहेगा AP स्क्वायर, OA की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर। 36 माइनस 16 इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर, 20 इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर, AP इज इक्वल्स टू रूट 20 विच इज 2 रूट 5। क्या हो जाएगा बच्चों, 2 रूट 5, और रूट 5 की वैल्यू होती है 2.236। सॉरी यहां पर आ जाएगा आपका 16, नहीं 36 माइनस 40, अच्छा हाँ ये 16 होगा, ओहो ठीक है, यहां पे आ जाएगा 16, तो ये कितना आ जाएगा 20 और 2 रूट 5, रूट 5 की वैल्यू होती है 2.236, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 पॉइंट आ जाएगा समथिंग आपका। ठीक है, तो वो वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब एक काम क्या करना है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पे आपके पॉइंट्स जो हैं वो कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएं, राइट। सो इन दैट केस आपको क्या करना है कि पहले जरा ये फाइंड आउट करके फिर लिखना वहां पर, वो समझ में आ गई बात, क्योंकि यहां से जो आंसर आएगा एक्चुअल कैलकुलेशन से वो बिल्कुल 100% करेक्ट होगा, क्योंकि वो तो आपने एक्चुअली फाइंड आउट करा है। ये कंस्ट्रक्शन से होगा तो कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा अप्रॉक्स हो जाता है, तो जो आंसर वहां से आए वही यहां पर लिखिएगा। बात समझ में आ गई? उन्हें नहीं पता चलेगा चेक करने वाले को कि आपने इससे ये लिखा है या इससे वो लिखा है। बात समझ में आ गई सबके? किसी को कोई डाउट? बोलिए बच्चों, क्लियर है आप सबको? आ गया समझ में वेरिफिकेशन कैसे करना होगा? इसके बाद बच्चों अब आप रीड करिए क्वेश्चन नंबर 3। ये समझ में आ गया, वेरिफिकेशन भी और कंस्ट्रक्शन भी सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़िए। देखिए बच्चों, ये सारे कंस्ट्रक्शंस आप खुद ड्रॉ करिएगा एक बार आज। अगर अभी टाइम है तो अभी भी ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग, और अगर अभी नहीं है टाइम तो आप इसको बाद में भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में कहता है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. Draw tangents to the circle from these 2 points P and Q. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सिंपल सा रेडियस का 3 सेंटीमीटर का आपने सर्कल ड्रॉ करा। ठीक है बच्चों, ये सेंटर है, 3 इधर है बच्चों और 3 इधर भी रहेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट्स को एक्सटेंड किया जा रहा है P और Q पे। ठीक है, इन्होंने बोला है टेक 2 पॉइंट्स P and Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। एक्सटेंडेड डायमीटर का मतलब यह है कि डायमीटर को बढ़ाया जा रहा है कितना, 7 सेंटीमीटर तक। मतलब अगर ये यहां से बच्चों 3 है, ठीक है, तो 4 आप इधर आ जाएंगे,
तो पॉइंट P आ जाएगा, और 4 आप इधर चले जाएंगे तो पॉइंट Q आ जाएगा। दिस इज 4 एंड दिस इज ऑल्सो 4, तो टोटल कितना हो गया ये 7 सेंटीमीटर। पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन दोबारा से, यही कहा जा रहा है बच्चों, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from the center, 7 centimeter from the center। तो यहां से लेके यहां तक 7 सेंटीमीटर होना चाहिए बोथ साइड। आगे क्या कहता है, ड्रॉ टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स P and Q। एक टेंजेंट इन्हें यहां से चाहिए, मतलब 2, और यहां से भी इन्हें 2 टेंजेंट्स चाहिए। मतलब जो काम आप सर्कल में अभी तक एक साइड कर रहे थे, वही सेम वर्क अब आपको सर्कल में दोनों साइड करना है। करना वही सब कुछ है जो आपने पहले क्वेश्चन में सीखा। फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपने सीखा वही आपको इस क्वेश्चन में भी करना है, बट इस क्वेश्चन में आपको वही चीज 2 बार करनी है। ठीक है, तो 2 बार कैसे करेंगे, यहां पे ये सबसे पहले आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होगा एज यूजुअल हर बार की तरह। इसके बाद ये पॉइंट आने के बाद आप क्या ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे सर्कल। ये बच्चों आपको हमेशा ऐसे ही ड्रॉ करना है, इमेजिनरी डॉटेड। ठीक है, इसको डार्क नहीं ड्रॉ करना है। ऐसे ही यहां पर भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, और यहां पर भी एक इस तरीके से आप ड्रॉ कर देंगे सर्कल। ठीक है बच्चों, तो इसने क्या करा, इस सर्कल ने इसको यहां पे इंटरसेक्ट करा, इस सर्कल ने यहां पर करा, इसने यहां पर करा, और इसने यहां पर करा। तो दीज आर द पॉइंट्स। अब एक टेंजेंट आएगा यहां से, एक ऐसे आएगा, एक इधर से आएगा, और एक ये आएगा। ठीक है बेटा, तो ये डायग्राम ड्रॉ होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आ रहा है समझ में आप लोगों को? किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है आप लोगों को? हमें अर्पित गंगवार, चेतना, करण भाटिया, मेधा पंत, ओम, राघव, साहिल, समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है? किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया? कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। डायग्राम एंड में देखने में थोड़ा सा डेंजरस सा लगता है, ऐसे पता नहीं किसका लोगो बना दिया होगे, बट इनिशियली अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करेंगे तो बहुत सिंपल है। ठीक है, जो काम आप एक साइड करो वो आपको बस 2 साइड करना था। ठीक है, सबके समझ में आ गया ये? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं आपको कि 2 टेंजेंट्स आपको इस तरीके से ड्रॉ करने हैं जिससे उनके एंगल्स जो हैं, मतलब टेंजेंट्स जो हैं, वो 60 डिग्री पे मीट करें। मतलब जो भी आप 2 ड्रॉ करने जा रहे हो तो उनके जो टेंजेंट्स हैं दे आर मीटिंग एट 60 डिग्री। पहले से कल हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं, आज एक बार फिर से करते हैं। ठीक है, मतलब इसके लिए सबसे पहले हमने ये अप्रोच लगाई कि अगर ये एक सर्कल है रेडियस 5 सेंटीमीटर का, इट इज ऑलरेडी गिवन कि सर्कल यहां पर कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, सर्कल इज ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों रेडियस हो गई आपकी ये 5, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर हो गई। अब आप ये सोचोगे कि मैंने इस बार रेडियस ऐसे क्यों बनाई? वैसे तो मैं हर बार इस तरीके से बनाता हूं, पर इस बार मैंने ऐसे इसलिए बनाया क्योंकि हमारी एक स्ट्रैटेजी है। यहां पर स्ट्रैटेजी क्या है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं रफ में। ये एक छोटा सा सर्कल बनाया, ये सेंटर लिया, हमें ये कहा जा रहा है कि ये दोनों टेंजेंट जो हैं वो 60 डिग्री पे मीट करें। तो पहले हम यही कर लेते हैं भाई, दोनों टेंजेंट्स को क्या करते हैं हम 60 डिग्री पे मीट करा देते हैं। ये रफ है, ओके। तो यहां पर अब कुछ बातें जो पहले से फिक्स्ड है, जो हमारा ज्योमेट्री है, ये चैप्टर है, उसमें ये बताया गया है कि अगर एक सर्कल होगा और एक टेंजेंट आएगा तो ये सेंटर से जब रेडियस फॉल होगी तो ये हमेशा 90 डिग्री पे होगी। बोलो, ये बात आपको टेंजेंट में बताई गई है, इसको हम क्या बोलते हैं? थ्योरम नंबर 1। क्या बोलते हैं हम इसको? थ्योरम नंबर 1। ठीक है, हमने इसका नाम ही रख दिया थ्योरम नंबर 1, जबकि ऐसा नहीं है कि आप थ्योरम नंबर 1 लिख देंगे और आपको टीचर मार्क्स दे देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको थ्योरम लिखनी पड़ेगी। याद है सबको? भूल गए? द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, राइट? ये आपको लिखना पड़ेगा वहां पर। अभी शॉर्टकट में निपटाने के लिए हमने इसका नाम रख दिया है थ्योरम नंबर 1। तो बच्चों थ्योरम नंबर 1 की हेल्प से ये हो गया 90 और इधर ये भी हो गया 90। अच्छा, ये तो मैं चेंज नहीं कर सकता ना, मजबूरी है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही है, तो यही लेना पड़ेगा मेरे को, इसीलिए मैंने यहां पर ये लिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अगर ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 60 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं हम। इसको अगर हम एक्सलेट कर लेते हैं बच्चों, ये इसका जस्टिफिकेशन भी है जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं।
बेसिकली ये बाद में दिया जाता है, पर हम इसको पहले समझा देते हैं जिससे आपको इस समझ में आए कि हम यहां पर 120 डिग्री या कोई भी एंगल ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, राइट। तो बच्चों ये सब ऐड होके कितने आ गए, 240। सो 240 प्लस x इज इक्वल्स टू 360। तो x कितना हो गया, 360 माइनस 240 विच इज 120 डिग्री। तो फाइनली हमें ये समझ में आ गया कि ये एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री का। ठीक है, ये बात आप और भी सिंपल वे में समझ सकते थे कि अगर ये 60 है तो उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो 180 से माइनस करके ये आपको निकालना है, क्योंकि ये दोनों एंगल हमेशा फिक्स रहेंगे, 90 रहेंगे, 180 रहेंगे। तो बाकी के दो एंगल्स को आप हमेशा इस तरीके से कर सकते हो। इसमें मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर कभी आपको एंगल 45 डिग्री दिया जाए, सपोज करिए ये वाला एंगल आपसे कहा जा रहा है दैट द टेंजेंट्स आर मीटिंग एट 45 डिग्री, तो आप यहां पर ये वाला एंगल कितना लेंगे, 135 डिग्री। वही सेम फंडा है, 180 से माइनस करके आपने इस चीज को चेक कर लिया। बोलो बच्चों, समझ में आ रही है ये बात? तो ये वाला आपको जस्टिफिकेशन क्लियर हो गया हो तो अब यहां पर हम इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बच्चों ड्रॉ करना पड़ेगा 120 डिग्री, बहुत आसान होता है। पहले 60 आता है, फिर 120 आता है, इसको ज्वाइन कर दीजिए। सबको ड्रॉ करना आता है 60, 120, 90। ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा यहां पर 60 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री ड्रॉ करना नहीं जानता है। सारे बच्चे जानते हैं बात? चलिए, अब जब ये दोनों 60 हो गए तो यहां पर हम ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री। पहले ये 60, 120 और इन दोनों का कट लगेगा तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री आएगा बच्चों। सेम यहां पर 60, 120 और इन दोनों के कट से यहां पर ड्रॉ आ जाएगा आपका 90 डिग्री एक बार और जब आप इसको प्रोटेक्टर से चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे, प्रोटेक्टर से, यहां पर रखेंगे, इसको चेक करेंगे, एंगल कितना आ रहा होगा, 60 डिग्री। एक बार चेक भी जरूर कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कंस्ट्रक्शन रॉन्ग हो जाए। टीचर चेक कर ले प्रोटेक्टर से, 90, 120 और 60 ना निकले तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ गई? तो आपकी जो कैलकुलेशन होनी चाहिए, आपकी जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, आपका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ठीक होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सब बच्चों को इसका? सादिया खान समझ में आ रहा है बेटा आपको? सुदाक्षी, तनिष्का, उदय प्रताप, पुष्पेंद्र, क्लियर है आप सबको बच्चों? माधव मेहरा, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जरा रीड करिए। फिफ्थ क्वेश्चन में दे आर सेइंग ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। टेकिंग ए एस सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड टेकिंग बी एस सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स ऑन ईच अदर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपने ए बी एक ले लिया है 8 सेंटीमीटर का, ये टोटल कितना है बच्चों, 8 सेंटीमीटर। इसमें हम ये मान के चलते हैं ये मिड होगा इसका, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 4, मतलब ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से यहां पर आपको लेना है। ये 4 सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। आपसे कहा जा रहा है इन दोनों को रेडियस मान के सर्कल्स ड्रॉ करिए। अब बच्चों जब आप 4 सेंटीमीटर को रेडियस मान के सर्कल ड्रॉ करोगे तो बहुत बड़ा सर्कल ड्रॉ होगा, यहां पर इस तरीके से ड्रॉ होगा। आया समझ में? नहीं आया? 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। ऐसे ही 3 से ड्रॉ करेंगे, ये आप लोगों के लिए बड़ा आसान होगा। आप कंपास से ड्रॉ करोगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी कोई भी, आप इजीली कर लोगे। क्या करेंगे यहां पर, ये इस तरीके से ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो 3 और 4 के दोनों आपके सर्कल्स जो हैं वो यहां पर ड्रॉ हो गए। अब इसके बाद टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं बाय टेकिंग देयर सेंटर्स। मतलब ए इस सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, बी इस सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। बात समझ में आ रही है? ए जो सेंटर है बड़े सर्कल का वो छोटे सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, और बी जो सेंटर है छोटे सर्कल का वो बड़े सर्कल के लिए क्या हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। आपको सबसे पहला काम क्या करना है,
ए बी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप बी से सेंटर मान रहे हो और ए तक जा रहे हो, राइट, तो ए बी आपको पूरा परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो 8 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो यही होगा, 4 होगा या नहीं होगा, बताओ? यही पॉइंट आना चाहिए या नहीं? बिल्कुल इसको टच करते हुए जाना चाहिए पॉइंट। और यहीं से आप सेंटर रख के, यहां पर आप सेंटर रखोगे, यहां पेंसिल रखोगे और एक सर्कल इमेजिनरी आप इस तरीके से ड्रॉ कर दोगे, जो इसको यहां पे कट कर रहा है, इसको यहां पे कट कर रहा है बच्चों, इसको यहां पर कट कर रहा है इस पॉइंट पे, और इसको यहां पे कट कर रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, इसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है। ध्यान से देखिएगा, ये ज्वाइन हो जाएंगे ऐसे, ये ज्वाइन हो जाएगा ऐसे, और ये ज्वाइन हो जाएगा ऐसे, और ये वाला भी ज्वाइन हो जाएगा ऐसे। समझ में आ रहा है बच्चों? कैसा लगा डायग्राम? ठीक बना है बच्चों डायग्राम? समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है सबको? विजिबल है? तो बेटा आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि आपका जो सर्कल है वो प्रॉपर होना चाहिए, रेडियस प्रॉपर होनी चाहिए, और टेंजेंट्स एग्जैक्टली टच करते हुए जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके टेंजेंट्स इनको टच करने की जगह कट करते हुए चले जाएं। बात समझ में आ रही है? तो टच होने चाहिए टेंजेंट्स, कट नहीं होने चाहिए, और अगर मेजरमेंट्स करवा रहे हैं तो मेजरमेंट्स भी ठीक होने चाहिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अभी तक मतलब समझ लीजिए कि कंस्ट्रक्शन का हॉट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे कंस्ट्रक्शंस में कुछ हॉट होता नहीं है, बट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि कंस्ट्रक्शंस का हॉट क्वेश्चन है। तो जरा रीड करें ध्यान से एक बार इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहे हैं लेट एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल, AB 6 BC 8 एंड एंगल B 90। चलिए पहले इतना ही काम करते हैं। एक ट्रायंगल दे रखा है जिसका नाम है ABC, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। AB is 6 एंड BC is 8। हमने बच्चों BC बेस बनाया 8 सेंटीमीटर का, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। यहां पर हमने 90 डिग्री ड्रॉ करा, ये 90 डिग्री ड्रॉ के एंगल B 90 कर देते हैं बच्चों। ठीक है, एंगल B 90 हो गया यहां पर, और AB 6 सेंटीमीटर है, तो यहां पर आप 6 सेंटीमीटर AB कट कर देंगे। यहां पे कट करा आपने, कैसे 6 सेंटीमीटर करा? पहले स्केल से मेजर करा, स्केल से मेजर करने के बाद यहां सेंटर रख के आपने कट कर दिया, तो ये पॉइंट आ गया। अब आप इसको कर दीजिए ज्वाइन। ठीक है बच्चों, तो आपका ट्रायंगल ABC ड्रॉ हो गया। इतना काम तो आप कर सकते हो, 7th 8th से करते हुए आ रहे हो। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जरा आप ध्यान से सुनिएगा। कहता है BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। B से एक AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। B से B 90 है, यहां से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। बच्चों ये एक थोड़ी डिफरेंट चीज है, इसको ध्यान से समझना। आपने सेंटर रखा B, टेकिंग B एज अ सेंटर, और एक आर्क फिल करा जो ना इसके अंदर भी ना आए और बहुत बाहर भी ना जाए। इतना आर्क फिल करिए कि उसको कट करे इस तरीके से। बात समझ में आ गई? आपने आर्क जब इसका एक्सटेंड करा तो वो इस तरीके से नहीं करिए कि इसके अंदर आए या फिर बाहर चला जाए पूरा। इस तरीके से इसको एक्सटेंड करिए कि इस लाइन को कट करे। बात समझ में आ गई सबके? कट करने के बाद मोर देन हाफ लेके यहां पर एक बार इस पॉइंट से और एक बार इस पॉइंट से, ठीक है, इसको आप आर्क कट करेंगे तो ये ड्रॉ हो जाएगा। बोलिए बच्चों, ये बात समझ में आ गई आपको? ये कितना हो जाएगा? 90 परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। समझ में आया? फिर से देख लीजिए। आपने B सेंटर रखा, एक आर्क ऐसा कट करा जो इस लाइन को कट कर रहा है, और यहां से मोर देन हाफ लेके, ये मोर देन हाफ लिया आपने, जैसे ये हाफ है तो मोर देन हाफ लिया, एक बार इधर कट और एक बार इधर कट, इसको ज्वाइन कर दिया पूरा सेंटर B तक। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब इतनी बात समझ में आ गई आप सबके?
या नहीं? अब जरा मैं जो चीज हाईलाइट कर रहा हूं उस पर जरा ध्यान देना। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये एक ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल BCD। इसका नाम क्या होगा बच्चों? BCD होगा या नहीं होगा बताओ? D पॉइंट है ना ये, तो BCD ट्राइंगल बन गया आपका। ठीक है, आगे क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनिए। कहता है द सर्कल वे थ्रू विद BCD। अब कह रहा है BCD से एक सर्कल ड्रॉ करना है आपको एंड कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम A टू दिस सर्कल। अभी देखिए यहां पर क्या होने वाला है, आपको BCD से एक सर्कल ड्रॉ करना है, सेंटर नहीं है आपके पास। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपको BCD से एक सर्कल ड्रॉ करना है, वो भी मतलब BCD टच होने चाहिए, ऐसे नहीं आपने घुमा दिया एक सर्कल बन गया। B, C और D उस सर्कल के पॉइंट्स होंगे सर्कमफेरेंस पे, सेंटर नहीं है आपके पास। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि अगर कभी भी 3 गिवन पॉइंट्स होते हैं तो आप उससे सर्कल का सेंटर फाइंड आउट कर सकते हो। याद आया आपको? उसके लिए क्या प्रोसीजर होता था? उसके लिए प्रोसीजर होता था कि कोई 2 लाइंस आप ले लेते थे और उनको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते थे, तो वो जिस पॉइंट पे मीट करते थे वो क्या होता था? सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लास 9th की बात है, आप सबको याद होगी। ठीक है, ये आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा BD का, ठीक है, और यहीं पे आपने इसका भी ड्रॉ कर दीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BD का। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा आपका सेंटर, जहां पे दोनों मीट करेंगे। विजिबल है बच्चों? बोलो। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये और ये भी ले सकते थे, ये और ये भी ले सकते थे, मतलब कोई भी 2 लाइंस जो ट्राइंगल की हैं उनसे आपको ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बच्चों यहां तक की बात समझ में आ गई आप सबको? तो मैं आगे बढ़ूं क्योंकि अभी और भी बहुत कुछ करना है हमने। यहां तक सबके समझ में आ गया? सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करा 8 और 6 सेंटीमीटर से, ठीक है। उसके बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इट्स नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या है, दिस इज ओनली परपेंडिकुलर, ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर है। और ये परपेंडिकुलर जब यहां ड्रॉ हो गया तो हमने ये 2 बाइसेक्टर्स ड्रॉ करे फॉर फाइंडिंग द सेंटर। सेंटर आने के बाद OC, OD और OB क्या हो गए? रेडियस, ठीक है। और इस रेडियस से अब हमें ड्रॉ करना है एक सर्कल जो इसको टच करते हुए जाएगा, तीनों पॉइंट्स को। देखिए जरा ध्यान से, बस यही काम सबसे ज्यादा खतरनाक होता है इसमें। सही आया बच्चों? विजिबल है आपको सर्कल? तो इस तरीके से ये आपका एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा जो आपको BCD से ही ड्रॉ करना है। अब आपको लग रहा है बच्चों ये क्वेश्चन हॉट है? लग रहा है बच्चों? ये टेंजेंट्स का, सर्कल का, कंस्ट्रक्शन का एक हॉट क्वेश्चन है जिसमें बहुत कलाकारी है, बहुत। आप देख रहे हैं अब तक कितनी सारी चीजें इस डायग्राम में हो चुकी हैं। वो तो ये कहिए हमारे पास डिफरेंट कलर्स का सहारा है। अगर मैं ये पूरा ब्लैक से ड्रॉ कर दूंगा तो आपको ऐसा लगेगा करा क्या सर ने आज, कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको ऐसे बाउंस करेगा ऊपर से। पर अभी आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी कि पहले इनिशियली ट्राइंगल बनाया, देन ग्रीन से उसको हमने परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करके सेंटर फाइंड आउट करा, एंड देन एट लास्ट ब्लू से क्या आ गया, हमारा सर्कल आ गया। तो अभी तो चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब जो फाइनल चीज रह गई है बच्चों वो क्या है कि ए से टेंजेंट ड्रॉ करना है। एक चीज देखो जरा सब लोग ध्यान से, ये एक लाइन तो टच करते हुए आ रही है ना इसको, क्योंकि 90 है, तो एक टेंजेंट तो ड्रॉ है पर दूसरा और बनाना है। अब थोड़ी सी देर के लिए, बहुत कम समय बचा है आप लोगों के पास, ओनली 1 minute 30 seconds रिमेनिंग है। जरा ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ी देर के लिए सब भूल जाइए, सब मतलब ये जितनी भी चीजें हैं, सिर्फ इस सर्कल पे फोकस करिए, इस सेंटर पे फोकस करिए और इस ए पॉइंट पे फोकस करिए। सिर्फ आपको इस पे फोकस करना है और कुछ मत सोचिए, कुछ मत देखिए, सिर्फ इस ब्लू सर्कल को देखिए, इस सेंटर को देखिए और इस पॉइंट को देखिए, बाकी सब गायब हो जाए, ठीक है। तो आपको ध्यान आ जाएगा जो आपने अभी करा, पीछे जितने भी क्वेश्चन थे सब में करा आपने। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। बोलो बच्चों, ज्वाइन कर देंगे आप इसको ज्वाइन करने के बाद सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा था। अब आप इसे क्या करेंगे, ज्वाइन करने के बाद परपेंडिकुलरली
बाइसेक्ट करेंगे। मेरे बच्चों घबराना मत, ठीक है, बिल्कुल घबराना मत। आप लोग तो वैसे घर पे बैठे हो, आराम से कंफर्ट जोन में होगे, पर घबराना मत। डायग्राम देख के ये आ गया है सेंटर, एम रख देते हैं इसका नाम, और अब ओ एम आप लेंगे रेडियस, तो ये इस तरीके से यहां आएगा, और ये पॉइंट इसको यहां पे कट कर रहा है जो हमें पॉइंट चाहिए था सेमी सर्कल से, और फिर हम ये जो है टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर देंगे। तो एक टेंजेंट तो पहले से बना हुआ था, एक टेंजेंट ये वाला ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपका ये डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। एक नेक्स्ट क्लास में ये वाला डायग्राम मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा, तब आपको और क्लियर होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, बट किस्मत अच्छी होती है तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं। हम लोग सेफ जोन में रहते हैं, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस करें वो ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, इसकी अगर आप पिक्चर ले भी लोगे तो भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन सा स्टेप कहां से स्टार्ट हुआ था। तो इट्स बेटर टू ड्रॉ दिस डायग्राम। इस क्वेश्चन को आप ड्रॉ करेंगे तभी आपको ज्यादा अच्छे से ये चीज समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद अभी एक क्वेश्चन और पेंडिंग रह गया है इस टॉपिक का, जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, होपफुली कल ही करा देंगे। ठीक है, और टाइम बचेगा तो कुछ और आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। जैसे डीपीपी हमने डिस्कस नहीं करी आपसे बहुत दिनों से, और डीपीपी आप लोग कर भी नहीं रहे। ठीक है, आज भी मुझे डिस्कस करना था कि कितने बच्चों ने बैच में डीपीपी करी है या नहीं करी है। तो अगर आप लोग डीपीपी नहीं करेंगे तो ये सब पढ़ना बेकार है। ठीक है, नया तो आप सीखते जा रहे हो, पुराना अगर आप नहीं कर रहे हो। देखो डीपीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी पढ़ रहे हैं, जिस भी मोड में पढ़ रहे हैं, सबको डीपीपी जरूर करनी है। नए के साथ साथ पुराना रिवाइज करोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में इसके 2 क्वेश्चंस कराते हैं। एक तो ये वाला रिपीट कर लेंगे 6 क्वेश्चन, और एक 7 क्वेश्चन और बचा है एनसीईआरटी का, वो भी आपका कवर अप करा देंगे, चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून, बाय बाय।